टूरिस्ट तो दूर की बात है, लोकल भी नहीं चल पाता है यहाँ से शाम के 6 ओत्र आज मे गई यथ मज आग ओस बह 3 दोहन बिहित बच्चे आयम सो गई यथ मज। बहुत सारे ऐसे मेरे दुकानदार हैं जो बैंकरप्ट होने का खतरा है। यह शहर खास का सबसे पुराना पुल जिसे ओल्ड हब्बा कदल कहा जाता है और इसके साथ में बाजार पड़ता है ऋषि बाजार। इन दिनों यहाँ के मौकिनों के साथ साथ ताजिर काफी ज्यादा परेशान हैं। वजह है इस पुल की खस्ता हालत। मुकामी लोगों और ताजिरों के मुताबिक इसे 2 साल कबल ही असर नौ तामीर किया गया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस पर करोड़ों रुपए लगाए गए, लेकिन 2 साल के अंदर ही ये लकड़ी बोसीदा हो चुकी है, जगह जगह पर टूट चुकी है, जिसकी वजह से तलबा, ताजर, मुकामी लोगों के साथ साथ सयाह यहां से गुजरने को डर रहे हैं, कतरा रहे हैं कहीं कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। ऐसे में इनसे ही बात करेंगे। जी, आपका नाम जानेंगे और बताइएगा इस ओल्ड हब्बा कदल की दर्द भरी कहानी। सर, मेरा नाम तारिक मीर है, मेरी यहाँ शॉप है और ये मेरे सारे दुकानदार भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं। जो हम जब ये पुल बना था तो हम उससे पहले उन्होंने हमारे साथ एक मीटिंग की थी कि भाई हम यहाँ पे स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत एक पुल को इसको ठीक करवाएंगे। तो हमने उनसे उस समय भी कहा था हमें कोई एतराज नहीं है, आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो, स्मार्ट ब्रिज बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा था यहाँ पे टूरिस्ट आएगा और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो मैंने उनसे उस समय भी कहा था कि देखिए जी, हमारा बिजनेस सफर नहीं करना चाहिए, हम स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं है, हम इस पुल के खिलाफ नहीं है, मगर हमारे जो 200 दुकानदार हैं वो सफर नहीं करने चाहिए। मगर 2 साल के बीच जब ये पुल वुल बना, 1 साल लगभग इसको पुल बनने में लग गया। फिर 1 साल के बाद मतलब जब ये खुला तो हमें लगा चलो जी ग्रो करेंगे। उससे पहले भी 1 साल तक बैठे हुए थे, कोई यहाँ से भी बंद था, उस वाले साइड से भी बंद था, ना उस वाले यहाँ साइड से आ सकते थे, ना इस वाले वहां साइड से जा सकते थे। तो जितने भी हमारे दुकानदार थे तो उस साल भी उन्होंने सफर किया। फिर जब ये पुल खुला तो उसके बाद उससे ज्यादा ही प्रॉब्लम हमें हुई, क्योंकि आज आप देखिए हमारे दुकानदार भाइयों की हालत, 200 दुकानदार इस पुल की वजह से अभी सफर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे दुकानदार हैं जो बैंकरप्ट होने का खतरा है उनको। वजह यह है कि जो इन्होंने ये पुल बनाया था, इनको हमने कहा था कि थोड़ा सा हमें ट्रांसपोर्ट की जगह इसमें दे देना, और इन्होंने बिल्कुल हमें भरोसा दिया था कम से कम लाइट वाटर व्हीकल आप आर पार चल सकता है। लाइट वाटर व्हीकल तो दूर की बात है, यहाँ से साइकिल भी नहीं गुजर सकती है। क्या लग रहा है आपको जो हालत इस वक्त इस पुल की बनी हुई है, कहां पर लापरवाही? लापरवाही प्रशासन की तो मैं नहीं कहूंगा, मैं उनकी लापरवाही है ये जिन्होंने ये पुल बनाया। उनको चाहिए था कि जो प्रशासन में बैठे उनको चाहिएगा, पूछना था उनसे कि भाई अगर आपने इसमें कितने करोड़ रुपया लगाया है, करोड़ लगा है, 2 करोड़ लगा है, 3 करोड़ लगा है, 1 साल भी इस पुल में नहीं निकला। ठीक है, और हमने आला हुकाम से बात की थी, सब जो यहाँ की एमएलए साहिबा है शमीमा फिरदौसी, उन्होंने भी हमें भरोसा दिया था इंशाल्लाह जी। यहाँ से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये सीएम, डिप्टी सीएम भी आए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दुकानदार सफर कर रहे हैं, किसी के पास कोई भी बिजनेस नहीं है। सर, ये कोई लाल चौक की मार्केट नहीं है, ये कोई गुनीखन की मार्केट नहीं है, ये यहाँ पे सफर कर रहे हैं दुकानदार। अब जो 3 डेथें हो गई, कौन जिम्मेवार है उसका? इस पुल की वजह से उसकी क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि भाई जो हमारी पुरानी पोजीशन थी, बैरिकेड दोनों साइड से हटाइए, और ये जो जितना भी उन्होंने ये तामझाम लगाया है, देखिए टूरिस्ट तो दूर की बात है, लोकल भी नहीं चल पाता है यहाँ से। ओत्र आज मे गई यथ मज आग ओस बह 3 दोहन बिहित बच्चे आयम सो गई यथ मज। कथ मज यथ मज आय तमिस 3 बचार शामन बनो वबाई। शाम कूर नान नोश ना बेनी ना वबा खुदा जी बेशर्मी बेहयाई कर दुनिया मज आखरतुक अजाब पत 50 कट मुख्तु साहब ने ऋषि साहब क्या बने। मेरा नाम अजम है। तो जब हम स्कूल से आते हैं, यहाँ से जब आते हैं, हमें यहाँ से एक तो कुत्ते मिलते हैं, वो सीट्स पे बैठते हैं और हमें बहुत तकलीफ लगती है यहाँ से चलने को। ये आप देखिए कैसा हाल किया है इन लोगों ने। बस मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि इसको आप ठीक कीजिए। देखिए 2 साल पहले से ये जो ये पुल है ये खस्ता नहीं था। अगर आप इसको गौर से फोकस करेंगे, ये कंक्रीटेड बनाया था। दौर था उस वक्त शमीमा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तकरीबन उस वक्त भी 2 करोड़ रुपया उसको लग गए थे। अब हम बिल्कुल अच्छे मजे से चल रहे थे,
यहाँ ट्रांसपोर्ट अच्छा चल रहा था। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि इसको और भी ज्यादा जहाज में नजर बढ़ाएंगे। फिर जो यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट साहब से, वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने उनके साथ उस वक्त मीटिंग की, मगर उन्होंने ये वादा किया हमसे कि जो ये बीच में हम 7-8 फुट का गैप रखेंगे तो इसको हम लाइट मोटर व्हीकल के लिए रखेंगे। हमको जो ये बैरिकेड्स बने हैं या कुछ रखे या टूल्स लगे हैं, चलो शुक्र ठीक है, मगर इन्होंने फिर डाइवर्शंस लगाए ट्रांसपोर्ट के लिए। जब इन्होंने जब जो ठेकेदार साहब थे इस उस वक्त, उसको हमने बताया कि आप ये क्या कर रहे हैं, जो आपने हमको वादा किया है, जो आपने मैप हमको दिखाया वो कहाँ है। तो उन्होंने उस वक्त धमकी दी कि हमको तंग मत करो। ये सही बात है, मैं ऐवान में भी बता सकता हूँ ये। उन्होंने कहा हम एफआईआर काटेंगे अगर आप हमको बीच में आ गए। हम पूरा इस वक्त 2 साल से हम सफर कर रहे हैं, यहाँ के दुकानदार बूनी भी नहीं कर रहा है। अब क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा है जो ये खटा रहा है, ना कुछ मटेरियल लगा है, इसको हटा दो, हमको पहली वाली पोजीशन पर बंद दो। जो हब्बा कदल का ओल्ड ब्रिज है, जिसपे लास्ट जब हमारी हुकूमत थी 2008 से, तो 2012-13 में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने 3 करोड़ दिए थे फॉर दैट ब्रिज फॉर इनोवेशन एंड अपग्रेडेशन। तो उसमें वो काम लगा है, तो फिर वो बिल्कुल लोग उस पर फ़ायदा भी ले रहे थे। वहाँ से वो मोटरेबल रोड था, वहाँ से वो जितने भी एरियाज़ कनेक्टेड एरियाज़ हैं ओल्ड हब्बा कदल से, वो फिर यहाँ से क्रॉस करके चिगरा महल तक पहुँचते थे, फिर जाना कदल वगैरह वगैरह, तो उनके लिए आसानी हो जाता थी। और अगर हम बिज़नेस के लिहाज से, तो उनका बिज़नेस इस ब्रिज की मदद से काफ़ी हद तक वो चल भी रहा था, वो तरक्की भी कर रहे थे। लेकिन जब से इन्होंने इस ब्रिज को कुछ चेंजेस लाए इसमें, तो वो डिफंक्ट भी हो गया और लोगों के लिए दर्द सिर भी बन गया। फिर मैंने इनसे गुजारिश की, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से कई बार मैं उनके पास गई, इस मसले को उबारा, बल्कि वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसको भी मैंने लिया वहाँ पे। मैंने कहा आप भी दौरा कीजिए, क्योंकि आप भी श्रीनगर सिटी में देखेंगे हालात क्या है। उन्होंने भी उसका मुआयना किया। बहरहाल फिर उसके बाद मैं फिर शम्स साहब के पास गई, तो उनको मैंने वहाँ की जो सिचुएशन है और जो वहाँ के लोगों की रिप्रेजेंटेशन है उनके सामने वो डिस्कस की। उसके बाद इंशाल्लाह ही वाज क्वाइट सेटिस्फाइड, और उन्होंने कहा कि हाँ, ये अगर इतनी बड़ी सीवियर और ग्रेव प्रॉब्लम है तो इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो मैं बड़ी मशकूर हूँ उनकी, और जो उन्होंने इसके लिए पैसे भी अप्रूव किए हैं, 2 करोड़ 191.94। सो अभी वो है, प्रोसेस में है, अभी टेंडरिंग वगैरह होती है इसमें। फिर जब पैसे अप्रूव होते हैं तो फिर डिपार्टमेंट को इस पर बहुत काम करना पड़ता है। पहले एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल, उसके बाद टेंडर, फिर टेंडर के बाद बाकी चीज़ें। तो इसके लिए इंशाल्लाह मुझे लगता है अब जो लोगों की वहाँ से ख्वाहिश थी, तो हम वो कर लेंगे बहुत जल्द, इस पे काम शुरू हो जाएगा।